टीचर 3 बच्चों को एक एक नोटबुक और एक एक पेंसिल देकर अगले दिन कुछ लिखकर लाने के लिए कहती है। अगले दिन मॉर्निंग में तीनों बच्चे टीचर के टेबल पर अपनी अपनी नोटबुक और पेंसिल रख देते हैं। टीचर बिना नोटबुक देखे समझ जाती है कि तीनों में से किस बच्चे ने सबसे ज्यादा लिखा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी ABC में से किसने सबसे ज्यादा लिखा है? सोचिए सोचिए। दूसरे बच्चे की पेंसिल को देखिए, वो सबसे ज्यादा यूज हुई है, मतलब उसने सबसे ज्यादा लिखा होगा। टीचर नोटबुक खोल के देखती है तो उसने ही सबसे ज्यादा लिखा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। बंटी एक सिक्का उछालता है तो सिक्का वापस उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन अगले दिन बंटी वापस सिक्का साइकिल चलाते हुए उछालता है, लेकिन सिक्का पीछे गिर जाता है। अरे ऐसा कैसे? साइकिल भी मोशन में थी, ट्रेन भी मोशन में थी, लेकिन ट्रेन में सिक्का हाथ में आ गया और साइकिल में पीछे गिर गया। ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, ट्रेन, बंटी और ट्रेन के अंदर की हवा तीनों को सेम मोशन है आगे का। तो जब बंटी ने कॉइन फेंका तो उसमें भी वही मोशन था, इसलिए कॉइन उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने साइकिल चलाते हुए कॉइन फेंका तो वहां की हवा में वो मोशन नहीं था। तो कॉइन को आगे का मोशन तो मिला, लेकिन उसे हवा का फ्रिक्शन भी मिल गया, जिसके वजह से कॉइन उसी मोशन के साथ आगे नहीं बढ़ पाया और वो बंटी के पीछे गिर गया। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ज्वेलरी शॉप में एक डायमंड रिंग चोरी हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड एक आदमी को पकड़ लेता है। शॉप मैनेजर उस आदमी से पूछताछ करता है तो वो आदमी कहता है ये रिंग तो उसकी वाइफ ने उसको दिया है। पहले ये रिंग उसकी वाइफ पहना करती थी, अब वो पहनता है। और वो फोटो दिखाता है। फोटो में दिखता है कि उसकी वाइफ ने सेम रिंग हाथ में पहनी रखी है। सब लोगों को यकीन हो जाता है कि आदमी सच बोल रहा है, लेकिन मैनेजर समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी? जब सेम रिंग उसकी वाइफ ने पहनी हुई है तो मैनेजर को ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। वो आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी वाइफ की फिंगर बहुत पतली है और वो आदमी की फिंगर बहुत मोटी है। तो वो रिंग उसके वाइफ के हाथ में भी परफेक्ट सेट हो रही थी और इसके हाथ में भी परफेक्ट सेट हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये दूसरी रिंग है, यही चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू और मिंकू अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर दोनों की हाइट, वेट और फिर बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और फिर अंदर वाले रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके टेबल पे रखे जूस का ग्लास खाली होता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता जूस किसने पी लिया, टिंकू ने या फिर मिंकू ने। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं डॉक्टर कैसे पता करेगा कि जूस किसने पिया है? सोचिए सोचिए। अभी अभी डॉक्टर ने टिंकू और मिंकू दोनों का वेट चेक किया था। डॉक्टर दोबारा से दोनों का वेट चेक करता है तो टिंकू का वेट 100 ग्राम ज्यादा होता है, मतलब टिंकू ने जूस पिया है। डॉक्टर भी बड़ा समझदार है, उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोलू और पिंटू एक रेस्टोरेंट में जूस पीने जाते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक जूस के पैसे थे। तो दोनों जूस शेयर करने का प्लान करते हैं। पहले गोलू आधा ग्लास जूस पीता है और फिर पिंटू को दे देता है, लेकिन जूस पीते ही पिंटू की डेथ हो जाती है। लॉजिकल आर्मी, अब आप सोचिए और मुझे बताइए, जब जूस में जहर था तो गोलू को क्यों कुछ नहीं हुआ? सोचिए सोचिए। जहर जूस में नहीं बल्कि आइस क्यूब में था। तो जब गोलू ने जूस पिया तब आइस पिघला नहीं था और जब पिंटू ने जूस पिया आइस पिघल चुका था, इसलिए उसकी डेथ हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी एक जैसी दिखने वाली 2 बोतल लेता है और एक बोतल में नॉर्मल पानी भर देता है और दूसरे बोतल में गर्म पानी भर देता है और दोनों बोतल को फ्रिज में रख देता है। बंटी को लगता है कि नॉर्मल वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि गर्म पानी पहले ठंडा होगा फिर फ्रीज होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप भी यही सोच रहे हो? अच्छे से सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। गर्म पानी पहले फ्रीज होगा क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, इसे पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी ने ग्लास में पानी भरा और फिर उसके ऊपर एक गड्ढा रख दिया और फिर उसने ग्लास को पलटा लिया। लॉजिकल आर्मी, क्या लगता है आपको, ग्लास से पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
ग्लास से पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस खड्डे पे दो टाइप के प्रेशर है, एक प्रेशर अंदर पानी से आ रहा है और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो खड्डे को बाहर से आ रहा है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए पानी नीचे नहीं गिरेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, पेपर के साथ भी, और पानी नीचे नहीं गिरेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस स्टेशन में 4 कांस्टेबल्स थे। एक दिन इंस्पेक्टर गणपत एक टोकरी में 4 मैंगो लेकर आता है। उसे अब चारों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देना है, लेकिन चैलेंज ये है कि चारों को मैंगो देने के बाद भी टोकरी में एक मैंगो बचा होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अरे ये तो बड़ा सिंपल था लॉजिकल आर्मी। गणपत तीनों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देगा और लास्ट वाले कांस्टेबल को टोकरी के 7 मैंगो देगा। तो उसने चारों को एक एक मैंगो भी दे दिया और टोकरी में एक मैंगो भी रह गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बोस्टन सिटी में रॉबर्स बहुत बढ़ गए थे। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था और उसके बाद बैंक एक्स में कल रॉबरी भी हो गई थी। पुलिस बैंक मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। डिटेक्टिव मेहुल मैनेजर को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो मैनेजर की लोकेशन मेहुल को बता देता है। मेहुल तुरंत स्पॉट पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि बैंक मैनेजर एक रस्सी से बंधा हुआ है। मैनेजर कहता है, कल मुझे किडनैपर्स ने पकड़ लिया था और उन्होंने लॉकर का पासवर्ड लेके बैंक से पूरे पैसे चुरा लिए। उन्होंने मुझे कल यहाँ बांध दिया और वही कल भाग गए मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है लॉजिकल आदमी? सोचिए सोचिए। पिक्चर को ध्यान से देखिए। टेबल पे एक बनाना रखा हुआ है और वो बनाना छिला हुआ है और खराब भी नहीं हुआ है। अगर मैनेजर कल से बंधा हुआ है तो फिर बनाना कौन खा रहा था? मतलब वो किडनैपर से मिला हुआ है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जॉर्ज की आज लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। जॉर्ज पूरे पैसे लेता है और कबर्ड में रख देता है, लेकिन अगले दिन पैसे चोरी हो जाते हैं। जॉर्ज तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल जॉर्ज के तीनों रूममेट्स कैरी, विंस्टन और लियो से पूछताछ करता है। कैरी कहता है, मैं तो कल रात पार्टी कर रहा था और उसके बाद से सो रहा था। मुझे लॉटरी वाले 1 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं पता है। विंस्टन कहता है, मैं तो मेरे आंटी के घर गया था, 2 घंटे दूर रहती है, अभी वापस आया हूँ। मुझे लॉटरी के पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। लियो कहता है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? जॉर्ज ने तो हमें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो मैं चोरी कैसे करूँगा? तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। लियो ने कहा कि जॉर्ज ने उन्हें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, तो फिर कैरी को लॉटरी और 1 लाख रुपए के बारे में कैसे पता था? विंस्टन को भी लॉटरी के बारे में पता था, मतलब लियो झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना काम से बहुत थक चुकी थी, तो उसने काम से ब्रेक लिया और पेरिस निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका घर पूरा उतल पुतल होके रखा हुआ है, वहाँ पे चोरी हो गई है। सना तुरंत इंस्पेक्टर गैग को वहाँ बुला लेती है। इंस्पेक्टर गैग सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, कैश भी गायब था और टेबल पे एक खाने की प्लेट भी रखी हुई थी। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना इंस्पेक्टर गैग को बताती है कि उसे 3 लोगों पे शक है। इंस्पेक्टर गैग तुरंत उन 3 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उन्हें पेन और पेपर देकर कुछ लिखने के लिए कहता है। जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं, इंस्पेक्टर गैग समझ जाता है कि चोर कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों को ऑब्जर्व करके और क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन होगा? सोचिए सोचिए। गर्ल ए ने चोरी की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चोर ने जब घर पे खाना खाया तो उसने चम्मच को लेफ्ट साइड पे रखा था, मतलब चोर लेफ्टी है और इन तीनों लोगों में सिर्फ गर्ल ए ही लेफ्टी है, इसलिए यही चोर हो सकती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहाँ से क्रॉस हुई थी। मेहुल उन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3।
तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पहला कहता है ये मेरी माँ नहीं है, दूसरा कहता है ये मेरी माँ नहीं है, तो ये किसकी माँ है? लॉजिकल आर्मी अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।